बेरोजगारी की मार झेल रहे दिल्ली के ऑटो टैक्सी संगठनों ने सरकार से उन्हें एग्रीगेटर सर्विस के तहत लाने की मांग की है। ऑटो टैक्सी के 17 संगठनों ने इस बारे में दिल्ली के परिवहन मंत्री को खत लिखा। ऑटो टैक्सी संगठनों के मुताबिक इससे न सिर्फ चालक और यात्रियों के बीच झगड़ा खत्म होगा बल्कि सहूलियत भी बढ़ेगी। पूरे मामले पर ऑटो टैक्सी के ज्वाइंट ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी के सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। को लेकर ऑटो चालक और यात्रियों के बीच झिकझिक सबने देखी है और सभी चाहते हैं कि उसका समाधान हो। अब ऑटो टैक्सी यूनियन भी उसका समाधान चाहते हैं और इसलिए ऑटो टैक्सी यूनियन ने 17 यूनियनों का एक अलग से एक कह सकते हैं ज्वाइंट ट्रेड यूनियन बनाया है और उसने ये डिमांड की है कि ऑटो टैक्सी को भी दिल्ली में जितने भी हैं उनको अब एग्रीगेटर सिस्टम के तहत आना चाहिए, एक ऐप आधारित सेवा के तहत लाया जाना चाहिए। हमारे साथ कई यूनियन के अलग अलग तरह के लोग हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अपना नाम बताइएगा। मैं नरेंद्र गिरी, ज्वाइंट ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, इससे 2 लाभ होंगे। एक तो पैसेंजर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, ऐप आधारित चलने से पैसेंजर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा क्योंकि किराया जो निर्धारित है वही लेगा। ड्राइवर को इससे काम बढ़ेगा, उसको ऐप के आधार पर रोजी रोटी कमाने का मौका अच्छी तरह से मिलेगा। सवारी का, पैसेंजर का और ड्राइवर के झगड़े खत्म होंगे। पहले सरकार ने पूछो ऐप लाया था तो वो क्यों नहीं सक्सेस कर पाया? सर, सरकार का जो पूछो ऐप था वो सरकार ने कई खामियां थी उसमें, वो सक्सेस नहीं हो पाया और सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा, इसी को देखते हुए हमने ज्वाइंट एक्शन ट्रेड यूनियन कमेटी जो बनाई है, इसमें हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि वो हमारे संगठनों को, जो हमने 17 यूनियनों का बनाया है, इसको और सरकार इसमें अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करे। काफी संख्या में इलीगल ऑटो और कई तरह की गाड़ियां भी चलती हैं, क्या लगता नहीं कि वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? देखिए, बड़ा सिंपल है। जब एग्रीगेटर ऐप खुद ड्राइवर और मालिक मिलकर बना रहे हैं और उसमें सरकार अगर ईमानदारी से दिल्ली में चाहती है कि ये ओला, उबर और गलत चलने वाली गाड़ियों से बचा जाए और वो अपनी भागीदारी निश्चित कर देती है, तो ऑटोमेटिकली दिल्ली में चलने वाली जितनी भी इलीगल व्हीकल्स हैं, इलीगल सिस्टम है, वो बंद होगा। इससे उन पर कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली आज हर हाल में महिला के लिए व अन्य सवारियों के लिए असुरक्षित मानी जाती है, ये सब जानते हैं। अभी पीछे भी एक फौजी का सामान उठा, उसके बाद यही बात कह दी जाती है फला ने ये किया, फला ने किया। जब भागीदारी से ड्राइवर मालिक का ऐप सिस्टम आएगा तो उसके अंदर सुरक्षा का दावा भी ऐप कंपनी का ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उसके पास पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। लगता नहीं काफी देर हो चुकी है, आप लोग काफी लंबे वक्त के बाद सरकार दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रही है, इलेक्ट्रिक ऑटो वगैरह भी वो प्रमोट कर रहे हैं, फिर ये ऑटो आपको इनको भी एडजस्ट करना है। लगता है देर से आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, ये देर से इसलिए सोचना आपको लग रहा है क्योंकि अब तक दिल्ली के अंदर जितनी भी यूनियन थी वो असंगठित थी, वो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से मांग कर रही थी और किसी ने भी वो नहीं किया। आज पहली बार ऐसा बैठक में हुआ है और मुझे इस यूनियन के अंदर, इस फेडरेशन के अंदर एज ए संरक्षक लिया गया है और मैंने इन सबको एक ही अपील की है कि सबसे पहले अपने आप को संगठित, जैसे आज 17 एसोसिएशन ने किया है, अब इसके अलावा शायद ऑटो और टैक्सी के अंदर 4 ही एसोसिएशन है जो बाहर रह गई है। आपने परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है, कितने दिनों में आप लोग ये तैयार कर लेंगे अगर सरकार से हरी झंडी मिलती है या सरकार से कुछ भी सिग्नल मिलता है? क्या कोई ऐसा टारगेट आप लोग रखा है, कैसे करेंगे? 2 महीने तक हमने समय दिल्ली सरकार से और परिवहन विभाग से मांगा है कि हमें 2 महीने का समय मिले कि हम अपनी ज्वाइंट ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी में ड्राइवर्स को, मालिक को जोड़ के दिल्ली की जनता को सुविधा दे सकें। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि आज 17 जो यूनियन है वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने सरकार को ये पत्र लिखा है और ये डिमांड की है कि दिल्ली के सभी ऑटो टैक्सी जो कि अभी अपने तरीके से चल रहे हैं उनको ऐप आधारित एग्रीगेटर सर्विस के तहत लाना चाहिए। सरकार ने पहले भी पूछो ऐप लाया था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक ऐप आए और ये दावा भी कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर अगर चाहें तो सरकार के साथ मिलकर ऐप शुरू हो सकता है और जो अभी तक की परेशानी है उसमें एक बड़े हद तक कामयाबी दिलाई जा सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सूरवीर के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।